नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया का आपको मुद्रा योजना वाला जो फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना होता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा वीडियो लगने वाला है। और चलो दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर चलो फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों ये बैंक ऑफ इंडिया का मुद्रा योजना वाला, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन वाला फॉर्म है। लेकिन आप चाहो तो इसको आप कोई अदर बैंक से भरना चाहते हो तो सेम प्रोसीजर है। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों आपका बैंक ऑफ इंडिया, बाकी दोस्तों फॉर्म तो बिल्कुल सेम ही होता है। अगर आप दूसरा बैंक भी है तब भी आप इस फॉर्म को देख सकते हो, इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। चलो दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, तो देखो ये डिटेल्स जो है वो आपका ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है। क्योंकि देख सकते हो लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस यूज, यानी कि बैंक की तरफ से या जहाँ पे आप सबमिट करोगे वहाँ की तरफ से, ठीक है। नेम ऑफ इंटरप्राइजेस, आपकी कौन सी कंपनी का नाम आपका क्या है, तो वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। और आपको यहाँ पर जो भी आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे कि मैं अपना बताऊँ तो मेरा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो मैं pvt.ltd के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। आपका जो करंट बिजनेस एड्रेस है, आपका जो लोकेशन है आपकी कंपनी का, उसका नाम यहाँ पर, उस एड्रेस पूरा फुल डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस भर लेना है। वो आपकी जो कंपनी है, जो मतलब जो जहाँ बिजनेस आप कर रहे हो, कोई भी छोटा मोटा या कोई भी बड़ा बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, तो वहाँ का स्टेट पिन कोड वगैरह आपको डाल देना है। अगर बिजनेस जो लोकेशन है वो आपका रेंटेड है, यानी कि किराए पर है, तो रेंटेड पे टिक मार्क करना। अगर आपका खुद का है तो ऑनेट पे टिक मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बिजनेस में कुछ नहीं भरना है आपको। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और टेलीफोन नंबर आपको कुछ नहीं भरना। अगर है तो भर देना, नहीं है तो मत भरना, ठीक है। बाकी को मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपका फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है बिजनेस, मतलब देख सकते हो बिजनेस एक्टिविटी अभी एग्जिस्टिंग है या प्रपोज, मतलब किसी दूसरे को मतलब पे निर्भर, मतलब जैसे बिजनेस खोल लेते हो फिर क्या करते हो ना कि वो बिजनेस किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हो। तो एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग पे, अगर हैंड ओवर है तो हैंड ओवर पे, ठीक है। तो आपको जैसे मेरा बिजनेस मान लीजिए, मेरा खुद का एग्जाम्पल के तौर पर पोल्ट्री फार्म है, तो दोस्तों मैं एग्जिस्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग के ऑप्शन में जस्ट टिक मार्क कर देना है बस, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यहाँ पर ये दोस्तों डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तो आपको जो है वो उस दिन का डेट यहाँ पे डाल देना है। जैसे मैंने आधार मतलब उद्यम जो आधार होता है ना रजिस्ट्रेशन, वो आपने कराया होगा तो ये भरना है। उस दिन का डेट, जिस दिन आपने कराया था उस दिन का डेट भरना है। अगर नहीं कराया तो आप इस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं, इसे भी खाली छोड़ सकते हैं, इसको भी खाली छोड़ सकते हैं, इसको खाली छोड़ देना है। अगर आपने उद्यम आधार मतलब एमएसएमई के तहत जो रजिस्ट्रेशन होता है आधार मतलब उद्यमी आधार रजिस्ट्रेशन का, अगर वो है तो जिस दिन आपने उद्यमी आधार का मतलब उद्योग आधार का आपने रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन का डेट आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, DDMMY5 के फॉर्मेट में। उसके बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है, और यूनिट इज रजिस्टर्ड यस के ऑप्शन पे टिक मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर सोशल कैटेगरी पूछा गया है, तो OBC SC या ST, तो जो है वो क्लिक कर लेना है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है ये फॉर्म भरना, ठीक है। आपको मैं बता दूं कुछ दिक्कत हो रही है तो आप उसे बिल्कुल खाली छोड़ देना, ठीक है। जब वो आप सबमिट करोगे ना तो जो कर्मचारी होंगे वो आपके डिटेल्स से ऑटोमेटिकली ले करके वहाँ पे सब फिल कर देंगे, भर देंगे। और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों कि मतलब अगर आप कुछ कुछ मिस्टेक कर भी देते हो, कुछ गलती कर भी देते हो, तो वहाँ पर जो होते हैं कर्मचारी वो ठीक कर देते हैं भाई। क्योंकि मैंने भी शुरुआत में फॉर्म भरते वक्त काफ़ी दिक्कतें कर दी थी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने मेरे से कुछ डिटेल्स सामने पूछा था और फिर मतलब मैंने भरा, बताया, उन्होंने सब अपने पेन से भरते गए और फाइनली उन्होंने खुद से सबमिट ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद चलो मैं जितना मैंने भरा था और मैं जितना और जान पाया वही मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सोशल कैटेगरी, अगर आप OBC से तो OBC, SC हो तो SC, ST हो तो ST, जो भी कैटेगरी होगी, या माइनॉरिटी कमेटी तो इस पे, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आपको ऐसे टिक मार्क करके आपको जनरल ऐसे करके जो भी है जनरल आपको लिख लेना है, ठीक है। तो GEN करके लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एंड पार्टनर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आपका दोस्तों देख सकते हो डायरेक्टली जस्ट आपको अपना यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर मेल है तो M लिख लेना है, और जो भी आपका फ़ोन नंबर है, रेजिडेंशियल एड्रेस विथ मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो डाल देना है, और आप कितने साल से बिजनेस में एक्सपीरियंस हो। मैं मान लो 4 साल से हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 ईयर्स, ठीक है, ऐसे करके 4 ईयर्स लिख लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे ID प्रूफ आपका मांगा गया है, तो आप अपना यहाँ पर आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर कार्ड का कोई भी ID प्रूफ एक दे सकते हो। जहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर सॉरी,
यहाँ पर दोस्तों जस्ट अपना आईडी प्रूफ का नाम, जैसे मान लो मैं पैन कार्ड दे रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा PAN पैन कार्ड, और यहाँ पर आईडी प्रूफ का जो मेरा पैन कार्ड का 10 डिजिट का नंबर है वो, और एड्रेस प्रूफ दोस्तों एड्रेस प्रूफ के तौर पे दोस्तों आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हो, मैं मान लो एड्रेस प्रूफ के तौर पे दे रहा हूँ वोटर कार्ड, तो मैं यहाँ लिख दूंगा वोटर कार्ड। ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ नंबर वोटर कार्ड का जो एपिक नंबर होता है वो मुझे यहाँ पे फिल कर लेना है, और पैन कार्ड का नंबर फिर से मुझे यहाँ पे फिल कर लेना है। और इसको दोस्तों आपको मैं बता दूँ, इसको कुछ नहीं भरना है, इसको आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंडेटरी भरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलो दोस्तों हम नीचे चलते हैं। नीचे फॉर्म यहाँ पर हम दूसरा नंबर पेज में आ गए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो नेम ऑफ एसोसिएट्स, कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशंस। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर कोई भी मतलब किसी से कंसर्न या किसी से मतलब जैसे क्या वो कहते हैं इक्वैलिटी वगैरह देते हो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर डिटेल्स वगैरह कुछ भरने होते हैं। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है, ऐसे करके नल ऐसे कर लेना है, और ऐसे। ठीक है, इस तरह कर देना है, अगर ये आपको भरना ही नहीं होता है मैक्सिमम कंडीशंस में। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो बैंकिंग क्रेडिट का फैसिलिटी, कोई बैंकिंग के साथ क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग करते हो तो दोस्तों हाँ, मेरा जो खाता है वो मेरा सेविंग अकाउंट का खाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो मेरा सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर मान लो मेरा SBI में है तो मैं लिखूंगा SBI, ऐसे करके SBI लिख दूंगा, और जो भी अकाउंट नंबर है बॉक्स में भर लेना है। ठीक है, यहीं पर भी। उसके बाद दोस्तों अगर आपका देखो SBI अकाउंट में, SBI बैंक में अकाउंट या किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो वो आपको अकाउंट का नाम यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ दोस्तों आपके पासबुक में आपका अकाउंट नंबर जहाँ लिखा हुआ रहता है ना, उसके ऊपर आपकी कस्टमर ID लिखी होती है, तो वो कस्टमर ID का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे क्रेडिट फैसिलिटीज़, तो दोस्तों आपको जस्ट यहाँ पर भी अगर आपका केस क्रेडिट या कोई लोन या कुछ भी आप लिए हो तो वो अमाउंट वगैरह और क्यों लिए हो वो सब पर्पस वगैरह लिखना है। तो मैंने तो कुछ ऐसा नहीं लिया था, तो मैंने ऐसे नील ऐसे करके भर दिया था। ठीक है, उन्होंने कर दिया था, वहाँ पे जो बैंक में थे उन्होंने ही कर दिया था। ठीक है, तो फाइनली मेरे को ऐसे फाइनली मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे को पूछा गया है एक्चुअल सेल क्या थी, तो यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल सेल्स मान लो मेरा 2018 से 2019 तक, यहाँ पे लिखूंगा 2018 से 2019। ठीक है, और मैं थोड़ा सा रुको दोस्तों, एक सेकंड में लिख लेता हूँ। आ जा भाई, क्या हो गया, अरे कितना मोटा हो गया यार, अरे यार। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है देखो 2018 से 2019 यहाँ पे FA में लिख लेना है, और यहाँ पर देख सकते हो एक्चुअल सेल्स जो है आपकी वो आपको यहाँ पर भर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो सेल्स हुई है कितनी हुई है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है अमाउंट, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये सब आगे मतलब कितना अमाउंट का हुआ है। मान लो 2018 और 2019 में मेरा 50,000 का सेल हुआ था, तो यहाँ पे लिखूंगा 50,000। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पर लिख लेना है, और यहाँ पे मान लो मेरा 1 लाख हुआ था तो यहाँ पे लिखूंगा 1 लाख। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्म भर लेना होता है। आगे फिर मैं चलूँ या आपको आगे कुछ नहीं भरना, आपको देख सकते हो कोई मशीन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको यहाँ पर लिख लेना है टाइप मशीन या मशीन जो भी इक्विपमेंट। तो मोटर वगैरह कुछ कर रहे हो, तो मान लो मैं पोल्ट्री फार्म में मोटर का यूज़ करता हूँ। मोटर क्यों, तो फॉर वाटर, नेम ऑफ सप्लायर, तो जो कोई नहीं, बस यहाँ पे आपको ऐसे नील कर देना है। टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन मतलब कितना मशीन का कॉस्ट है, तो मैं मशीन जो यूज़ करता हूँ उसका कॉस्ट है लगभग 65,000 में लिया था, तो मैं लिख दूंगा 65,000 ऐसे करके लिख लेना है। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन बीइंग मेड बाय द प्रोमोटर्स, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी तो नील ऐसे कर दूंगा। लोन रिक्वायर्ड कितनी है, तो वो आपको ऐसे करके मतलब वो लिख लेना है। अगर कोई मशीन की ज़रूरत है, मान लो इन केस ऑफ टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स, तो मान लो मेरा ज़रूरत है मोटर मशीन की। ठीक है, तो मैं मोटर मशीन यहाँ पे लिख दूंगा। क्यों ज़रूरत है, तो पानी के लिए। नेम ऑफ सप्लायर यहाँ पे आपको नील ऐसे कर देना है। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी की है, तो 65,000 की है। कंट्रीब्यूशन में प्रमोटर के द्वारा कितना, तो कुछ नहीं मिला। लोन रिक्वायर्ड कितना रुपया आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप 65,000 या 75,000 जितना भी है उस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद अगर ज़रूरत है, इन केस अगर कोई ज़रूरत है तो, बाकी नहीं ज़रूरत है तो आपको फिर से ऐसे करके नील लिख करके सर्च आगे बढ़ जाना है। उसके बाद हम नीचे आएँ तो पास्ट परफॉर्मेंस में आपका यहाँ पे पूछा गया है नेट सेल नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो मान लो मेरा जो नेट सेल है वो उस साल हुआ, मान लो प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस सेकेंड ईयर में, या अभी मान लो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2023। ठीक है, ये 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर 2022 में और 2021 में मेरा सेल कितना हुआ। मान लो मेरा जैसे 2021 में मेरा सेल हुआ 1 लाख का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 1 लाख, और यहाँ पर लिख दूंगा 1 लाख। ठीक है, ऐसे करके 1 लाख लिख लेना है।
ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड ईयर में मेरा सेल कितना हुआ तो 1.5 लाख का, तो 1.5 कर दूंगा और यहाँ पे 1.5 लाख ऐसे करके लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों इस साल कितना होने का चांसेस है तो मैं लिख दूंगा 2 लाख तक हो जाएगा लगभग, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्शन अगर पता है, नहीं पता तो ऐसे कर देना, ऐसे कर देना बस। और यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कि देखो मान लो तो यहाँ पे तो हुआ 1 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट 1 लाख का तो आपने सेल कर दिया, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ था उस साल मान लो 35,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैं लिख दूंगा 35,000, ठीक है। आपने कैपिटल कितना लगाया वो आपको वहाँ पर अमाउंट यहाँ पर लिख लेना होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पर किसी भी आपने इन सभी में से कोई सा भी आपका है, तो मान लो मैंने जैसे दोस्तों देख सकते हो मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो अंडर एमएसएमई के तहत है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे टिक मार्क कर दूंगा और यहाँ पर जो नंबर है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का मतलब, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर भर लूँगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जस्ट डिक्लेरेशन वगैरह होता है और यहाँ पर स्पेस पर फोटोज़ वगैरह यहाँ पर डालनी होती है और उस दिन का डेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर और आपके जो भी आपके पार्टनर्स वगैरह होंगे उसका सिग्नेचर वगैरह करना होता है। और अगर जैसे कि मैं खुद पार्टनर हूँ, मान लो पोल्ट्री फार्म में क्या 2-4 रखूँ यार, मतलब अकेला हूँ मैं, तो यहाँ पर स्पेस फॉर फोटो, यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो लगाऊंगा और यहाँ पर अपना सिग्नेचर करूँगा और उस दिन का डेट और उस दिन का प्लेस जो है वो यहाँ पर भर लूँगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो नीचे यहाँ पर जो है वो आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, जब आप ये सबमिट कर देते हो फॉर्म और आपका लोन अप्लाई हो जाता है तो एक एप्लीकेशन जो कॉपी है ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। ये जो एप्लीकेशन स्लिप है जो आपको बाद में मिलेगी, अप्लाई जैसे हो जाएगा वैसे, ठीक है। और बस यहीं तक था वीडियो। और डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो देख सकते हो दोस्तों क्या क्या आपके सामने डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, वो एक एक करके आपको देख सकते हो पूरा डिटेल्स दिया गया है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पे इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, फिर एप्लीकेंट रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, फिर ओबीसी एससी या एसटी हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपनी देनी है। फोर्थ नंबर आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एड्रेस ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो देना है। स्टेटमेंट अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट और क्वालिफिकेशन ऑफ मशीनरी और मतलब जितना आपने सामान वगैरह खरीदा है उसका जो बिल वगैरह होगा या क्वाटेशंस हो तो आपको वो देना है। चेकलिस्ट ऑफ किशोर एंड तरुण अगर आप ले रहे हो लोन तो उनमें से इस कंडीशन में ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब चाहिए होता है, जो कि आपके सामने देख सकते हो। चेकलिस्ट कुछ इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रधानमंत्री मुद्रा लोन का जो ये फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।